दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर वो भर्ती कौन सी आई है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई भर्ती 2026 यानी कि दोस्तों आपके लिए स्टेट बैंक में भर्ती निकाली गई है। कुल पद अब बात कर लेते हैं, जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा। तो देखिए 7150 यानी कि आपके लिए 7150 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद का नाम अब बात कर लेते हैं, जो पद है उसका नाम क्या है। तो देखिए इसमें आपका SBI अप्रेंटिस, SBI क्लर्क और कैडर ऑफिसर, यानी इसमें आपके 3 तरह के पद हैं। SBI अप्रेंटिस का है, SBI क्लर्क का है और कैडर ऑफिसर का है। आवेदन की तिथि आप देखिए, इसका फार्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखिए 8 जून अंतिम तिथि, यानी इसका फार्म आपका ऑलरेडी भरा जा रहा है। इसका जो अंतिम तिथि है आपका 8 जून है। तो 8 जून से पहले आप इस फार्म को भर लीजिएगा। आयु सीमा आप देखिए, इस फार्म को भरने के लिए जो हमारी ये यानी उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए जनरल EWS के लिए आपका 20 से 28 साल, OBC है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST या महिला हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि आप जनरल EWS हैं तो आपकी जो एज है 20 से 28 साल होना चाहिए। वहीं आप OBC हैं तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST या महिला हैं तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। अब देखिए इसमें आपका अलग अलग पदों के लिए आपका अलग अलग उम्र मांगा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कौन से पद के लिए डर रहे हैं, तो आपका कितना उम्र मांगा है। फीस आप देखिए, इस फार्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा। तो देखिए जनरल EWS, OBC या महिला, यानी कि महिला में भी आप सामान्य या OBC हैं तो आपकी जो फीस लगेगी 750 रुपया। वहीं आप SC ST या महिला हैं, यानी इसमें भी आप SC ST महिला हैं तो आपकी जो फीस है वो आपका 0, यानी SC ST महिला का आपका फीस नहीं लगेगा। योग्यता आप देखिए, इस फार्म भरने के लिए हमारी जो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें आपका BA, BSc, BTech, MA, MCA और MBA। अब देखिए इसमें आपका अलग अलग पदों के लिए आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। मान लीजिए आप SBI अप्रेंटिस या SBI क्लर्क के लिए डाल रहे हैं तो आपका BA, BSc से आपका हो जाएगा। वहीं आप कैडर ऑफिसर के लिए फॉर्म डाल रहे हैं तो आपका इसमें BTech, MA, MCA या MBA होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सिलेक्शन प्रोसेस यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी आपको चेक किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप सैलरी समझ लेते हैं, यानी इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो देखिए इसमें सैलरी आपको अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग सैलरी मिलेगी, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए SBI अप्रेंटिस, यानी कि आप SBI अप्रेंटिस के लिए आप चयनित होंगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी 15,000 रुपया है। यानी 15,000 से आपका स्टार्टिंग रहेगा। धीरे धीरे आप जितना पुरान होंगे आपका सैलरी बढ़ता रहेगा, लेकिन शुरुआत में आपको 15,000 हर महीने सैलरी मिलेगी। SBI क्लर्क, अब SBI क्लर्क की सैलरी कितना रहेगी। तो देखिए 40,000 से 45,000, यानी इनका भी 40,000 से 45,000 सैलरी शुरुआत में मिलेगी। अब कैडर ऑफिसर, यानी कैडर ऑफिसर के लिए सैलरी कितना रहेगी। तो देखिए इनका 6.20 लाख से 45 लाख सालाना पैकेज। अब देखिए इनका सालाना पैकेज बनता है 6.2 लाख से 45 लाख हर साल इनको मिलेगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे से समझ लेगा, क्योंकि मैं मुंह से बता रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। आप देखिए तो हो गया। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, यानी इसमें आपका एग्जाम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको SBI अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। तो देखिए इसमें आपका जो टोटल प्रश्न रहेंगे 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 रहेंगे, यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक रहेगा। और देखिए इसमें समय आपको 1 घंटा मिलेगा। और देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 का रहेगा, यानी आप 4 प्रश्न से गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। आप देखिए इसमें आपका सिलेबस यानी कौन कौन सा विषय रहेगा।
तो देखिए सामान्य जागरूकता से आपका 25 प्रश्न रहेगा, सामान्य अंग्रेजी से आपका 25 प्रश्न रहेगा, मात्रात्मक रुझान से आपका 25 प्रश्न रहेगा, तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता से आपका 25 प्रश्न रहेगा। ये आपका एसबीआई अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न है। आप एसबीआई क्लर्क का समझ लेते हैं। देखिए इस एसबीआई क्लर्क में आपका 2 पेपर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 बता देता हूँ। तो देखिए पेपर 1 में आपका टोटल जो प्रश्न है आपके 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 अंक रहेंगे। और देखिए इसमें भी आपका एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। और देखिए इसमें आपको समय 1 घंटा मिलेगा। और देखिए इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 करेगा। इसमें भी आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। आप देखिए इसका भी सिलेबस समझ लेते हैं, यानी इसमें भाई आपका कौन कौन सा विषय रहेगा। तो देखिए इसमें आपका अंग्रेजी भाषा रहेगा, अंग्रेजी भाषा से आपका 30 प्रश्न पूछेगा, संख्यात्मक क्षमता से आपका 35 प्रश्न पूछेगा, तर्क क्षमता से आपका 35 प्रश्न रहेगा। ये आपका एसबीआई क्लर्क पेपर 1 है। अब पेपर 2 भी बता देता हूँ। तो देखिए पेपर 2 में आपका टोटल जो प्रश्न है 190 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक आपके 200 रहेंगे। और देखिए इसमें समय आपको 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा। अब देखिए इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 कराएगा, यानी इसमें भी आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। आप देखिए इसमें आपका सामान्य जागरूकता सिलेबस जो है, सामान्य जागरूकता से आपका 50 प्रश्न पूछेगा, सामान्य अंग्रेजी से आपका 40 प्रश्न पूछेगा, मात्रात्मक रुझान से आपका 50 प्रश्न पूछेगा, तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता से आपका 50 प्रश्न पूछेगा। ये आपका एसबीआई क्लर्क के लिए हो गया। आप देखिए कैडर ऑफिसर का ये पैटर्न देख लेते हैं। देखिए इसमें भी आपका 2 पेपर होगा। सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 बता देता हूँ। तो देखिए पेपर 1 में आपका टोटल जो प्रश्न है 50 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक आपके 50 अंक रहेंगे, यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। और देखिए इसमें समय आपको 45 मिनट मिलेगा। देखिए इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि हर एग्जाम पैटर्न में आपका नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगा। आप इसका भी सिलेबस समझ लेते हैं, इसमें भी आपका कौन कौन सा विषय रहेगा। तो देखिए इसमें आपका सामान्य योग्यता रहेगा, तर्क क्षमता रहेगा, अंग्रेजी रहेगा और आपका मात्रात्मक रहेगा। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। आप देखिए पेपर 2 को भी समझ लेते हैं। तो देखिए पेपर 2 में आपके जो टोटल प्रश्न है 60 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 रहेंगे और इसमें भी समय आपको 75 मिनट मिलेगा। आप देखिए इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब इसमें भी आप सिलेबस समझते हैं कि इसमें आपका कौन कौन सा विषय रहेगा। तो देखिए इसमें आपका पेशेवर ज्ञान रहेगा और भूमिका विशिष्ट रहेगा, यानी कि इसमें आपका 2 विषय रहेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।